वार्निंग, वीडियो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जानबूझ के इसमें से कठिन शब्द और अनुवादों का इस्तेमाल किया है। इसलिए मेरी सलाह है कि वीडियो एक और बार देखिए, शायद आप कुछ चीजें और समझ पाएं। एज अ ह्यूमन वी फियर द अननोन। ये डर हमारे दिमाग का स्वाभाविक हिस्सा है। अनजान चीज़ें डरावनी इसलिए होती है क्योंकि उनके परिणामों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए तो हमारा दिमाग अनुमान की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। हम चीज़ों को, हालातों को और इंसानों को समझना चाहते हैं, चीज़ों को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चाह हमारे डर का हिस्सा है। अगर कोई चीज़ अनिश्चित है तो वो अनजान महसूस होती है, फिर वो जगह हो, हालात हो या फिर इंसान। अनिश्चितता हमें डराती है, इसीलिए तो हम चीज़ों को समझना चाहते हैं। इसीलिए तो हम सब क्यूरियस कहलाते हैं, है ना? वैसे ये भी एक सवाल है, क्यूरियस कौन है? सब जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर सब जानकर कुछ न जान पाने की ख्वाहिश रखने वाला? सवाल पेचीदा है और उससे पेचीदा है उसका जवाब। लेकिन बात जवाब की है ही नहीं, बात है बात को समझ पाने की। अगर आप समझ पाए तो आप भी क्यूरियस हैं। निश्चितता और अनिश्चितता, इनका संबंध खास है। खास से मेरा मतलब बिल्कुल उल्टा है। निश्चितता जहाँ स्थिरता प्रदान करती है, वही अनिश्चितता अव्यवस्था। और इंसानी दिमाग बड़ा अजीब है, उसे स्थिरता उबाऊ लगती है और दूसरी तरफ अनिश्चितता हमें डराती है, लेकिन यही चीज़ उसे दिलचस्प बनाती है। असल में दिलचस्पी अनिश्चितता के परिणामों की नहीं होती, बल्कि परिणामों को समझ पाने की इच्छा की होती है, जिसे हम अनुमान कहते हैं, द एंटिसिपेशन। जिसे हम समझ नहीं सकते उसे हम समझना चाहते हैं। ये इंसान होने का स्वाभाविक गुण है। जानता हूँ समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन यही तो दिलचस्प बात है। बात को समझना नहीं, बल्कि उसे समझ पाने की इच्छा रखना। असल परिणाम नहीं, लेकिन उसके अनुमान। क्यों किसी चीज़ को ना समझ पाना उसे दिलचस्प बनाता है? क्यों नतीजों से ज़्यादा हमें अनुमान पसंद है? आखिर क्यों ये अनिश्चितता हमें लुभावनी लगती है? इसी निश्चित अनिश्चितता के बारे में आज हम समझेंगे, या फिर शायद अनुमान लगाएंगे। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 17। इंसान वो जीव है जो परिचितता ढूंढने की आदत रखता है। किसी चीज़ या इंसान का परिचित होना उसे कम अनजान और थोड़ा निश्चित बनाता है, और किसी चीज़ का निश्चित होना उस पर काबू पाने का एहसास देता है। आपका निश्चित बर्ताव आपको निश्चित बनाता है, इससे आपको समझा जा सकता है। अनिश्चित बनिए, ऐसा जिसे भापा न जाए, क्योंकि जिसे भापा न जाए वो अनजान महसूस होता है, और अनजान चीज़ें डर पैदा करती हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजा महाराजाओं ने अनिश्चित तौर पर क्रूरता या फिर दया दिखाई है। उनका यह अनिश्चित व्यवहार सोच समझ के आयोजित किया जाता है, जिससे कि उनका डर और सम्मान बना रहे। अनिश्चितता के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इस किताब में भी कुछ उदाहरण थे, लेकिन मुझे वो कुछ खास नहीं लगे। आप चाहे तो उन्हें खुद पढ़ सकते हैं, वो समझने में कुछ ज़्यादा ही आसान थे। तो फिर वही बात,
किसी चीज़ को समझने से ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाने की चाहत में ज़्यादा मज़ा है। इसीलिए तो आप इस अजीब चैनल पर हैं। अनिश्चितता का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी ये समझना है कि अनिश्चितता हमारे दिमाग के लिए क्या है। इसीलिए तो ऐसा ही एक उदाहरण लाया हूँ मैं आपके लिए। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, वेरिएबल रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट्स। एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट में चूहों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें एक बॉक्स में बंद किया था। बॉक्स में एक लीवर था, जिसे दबाने पर उन चूहों को एक रिवॉर्ड मिलता, जो कि आमतौर पर खाना होता। चूहों को यह बर्ताव सिखाया गया था। जब भी चूहे उस लीवर को दबाते तो उन्हें खाना मिलता। चूहे इस प्रणाली को समझ चुके थे और वो उसी बर्ताव को दोहराते थे। लेकिन स्किनर ने इस प्रणाली में थोड़े बदलाव किए। उसने रिवॉर्ड को बिहेवियर से अलग रखा, यानी कि चूहों को रिवॉर्ड पाने के लिए लीवर प्रेस तो करना ही होगा, लेकिन कितनी बार ये नहीं मालूम। मतलब कभी कभी रिवॉर्ड 3 बार लीवर प्रेस करने से मिलेगा, तो कभी कभी उसी रिवॉर्ड के लिए लीवर को 10 बार प्रेस करना होगा। इस एक्सपेरिमेंट का की पॉइंट था चूहों का इस रैंडम रिवॉर्ड के प्रति बर्ताव को समझना। रिवॉर्ड रैंडम होने की वजह से अपेक्षित था कि चूहे बेचैन हो जाएं, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। चूहे इस अनिश्चित इनाम की वजह से ज़्यादा मन लगाकर लिवर को दबा रहे थे, मानो उन्हें अब रिवॉर्ड की परवाह ही ना हो। उन्हें रिवॉर्ड से ज़्यादा उस एंटिसिपेशन में मज़ा आ रहा था। अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड के बावजूद एक कंपेलिंग और परसिस्टेंट बिहेवियर देखा गया, जो कि अनपेक्षित था। वैसे आप सोचेंगे कि इस चूहे के एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या फ़ायदा। असल में इंसान और चूहे में कई बिहेवियरल और बायोलॉजिकल समानताएं होती है, इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट्स में चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। आप में से कुछ कहेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन वो तो तब भी चूहे हैं, यही बर्ताव इंसानों में कहाँ है। इससे मिलता जुलता एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जहाँ शुरुआत में बात तो इनाम की होती है, लेकिन वक्त के साथ इनाम से ज़्यादा इनाम पाने के अनुमान से ज़्यादा प्यार हो जाता है। नहीं समझे? जुआ। मैं जुए की बात कर रहा हूँ। जुए की लत के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका अनिश्चित स्वभाव है। कभी आप जीतते हैं तो कभी आप हारते हैं, लेकिन ये हार और जीत के बीच का जो वक्त होता है वो लाजवाब होता है। फिर वही बात, अंजाम से ज़्यादा अनुमान से प्यार। लोगों को जुए से नहीं बल्कि उस जुए से तैयार होने वाली बेचैनी से प्यार है। और अंदाज़ा लगाइए कि हमारा दिमाग इस एंटिसिपेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर तैयार करता होगा। डोपामिन। उसकी तो एक अलग कहानी है। वैसे इस अनुमान की भूख के आम उदाहरण भी सुन लीजिए। एग्ज़ाम रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट देखने को बेकरार होना, उस वक्त उस वेबसाइट को पागलों की तरह रिफ्रेश करना, वो बेचैनी। वो वक्त जब आप अपने प्यार के टेक्स्ट का इंतज़ार करते हैं, उस वक्त बार बार मोबाइल चेक करना, किसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना, वो पागलपन। या फिर सबसे बढ़िया उदाहरण, अपने सपने को हासिल करने के बजाय उस सपने को हासिल करने के बाद की खुशी से खुश होना, वो खोखलापन। यह सब वही अनुमान है जो अंजाम से ज़्यादा दिलचस्प है। अनुमान तो लगा लोगे, लेकिन क्या अंजाम तक पहुंचा पाओगे? हाँ, तुम जो सुन रहे हो, 4 महीने हो चुके हैं। उम्मीद है वादा याद होगा, क्योंकि होना ही चाहिए, अपने आप से जो किया है। बड़ी ही अनिश्चित जगह यह याद दिलाया ना मैंने। अनिश्चितता की तरफ हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ही संवेदनशील है। इसीलिए किसी इंसान का अनिश्चित होना उसे प्रभावशाली बनाता है, उसे समझ ना सकना उसे खास बनाता है।
इसीलिए तो महिलाएं मर्दों से ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। उन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता। अनसर्टनिटी उनका फंडामेंटल नेचर है। वो इस बात को खुद भी नहीं समझ सकती, और यही बात वो किसी और इंसान में पाती है तो आकर्षण निश्चित है। किसी को समझ ना पाना, उसके व्यवहार का अनुमान लगाना, ये चीज़ें उन्हें परेशान करती है, लेकिन यही चीज़ें उन्हें लुभाती भी है। महिलाओं की एक और बात उन्हें दिलचस्प बनाती है। अगर आप उन्हें समझने लग जाएं तो वो डरने लगती है, लेकिन ये डर उनके लिए अलग किस्म का डर होता है, आपको खोने का डर। जब कोई उन्हें समझ पाता है तो वो उस पर हक जताना चाहती है, लेकिन जताएंगी नहीं। मर्दों के बिल्कुल उल्टा। इसीलिए तो महिलाएं दिलचस्प होती हैं। उन्हें समझ पाना लगभग नामुमकिन है, खुद उनके लिए भी। नतीजों को नियंत्रित करके आप सामने वाले के अनुमानों को तय कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो सोच समझकर तैयार की अनिश्चितता आपकी शख्सियत बदल सकती है। बस ख्याल कीजिए कि अनुमान और असलियत में ज़्यादा फर्क ना हो, वरना वही अनिश्चितता निराशा में तब्दील हो जाएगी। अनिश्चितता के इसी निश्चित स्वभाव का जानकर उपयोग करते वक्त सावधानी बरतिए। रिलेशनशिप्स या फिर प्यार, इनमें यह चीज़ें आप पर उल्टी पड़ सकती है। आपका यह अनिश्चित व्यवहार सीमित और नियंत्रित होना ज़रूरी है, वरना आप भरोसेमंद नहीं दिख पाएंगे। और याद रखिए कि प्यार जैसे रिश्ते की बुनियाद ही भरोसा होती है। अनिश्चित होना आपको दिलचस्प ज़रूर बनाएगा, लेकिन इससे आप पे भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। इंसानी दिमाग भले ही अनिश्चितता की चाह रखता हो, लेकिन उसे ज़रूरत तब भी स्थिरता की ही है। इसीलिए संतुलन ढूंढिए। दिलचस्प बनने के चक्कर में कहीं आप दिल से ही ना उतर जाएं। इंसानी दिमाग वाकई अंजाम से ज़्यादा अनुमान का भूखा है, लेकिन अंजाम में इनाम होना ज़रूरी है। तब जाके आपका ये अनुमान का पड़ाव खूबसूरत होगा, वरना वही अनुमान आपको बेचैन कर देगा। ज़िंदगी भी तो बिल्कुल वैसी ही है। अंजाम पता होने के बावजूद हर कोई अपने अनुमान आजमा रहा है। अंततः यही तो असली मज़ा है, अनुमान और अंजाम के बीच की बेचैनी, जो कि अनिश्चित है। समझ पाए इस अनिश्चितता को, या फिर अब समझना नहीं चाहते?